अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर गुलाम इतबा तालिबा और पौधों की ट्रिमिंग के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि ये क्यों ज़रूरी है और इसका बेस्ट सीज़न कौन सा है, कौन सा साल का जो महीना है उसमें ट्रिमिंग करनी चाहिए और ट्रिमिंग कैसे करनी चाहिए। ये मेरे पास जो पौधा है, जिस पौधे के पास मैं खड़ा हूँ वह है आड़ू का, और ये तकरीबन 1.5 साल इसकी उम्र है इस पौधे की। इस वक्त इसकी पोजीशन देख लें कि कैसे ये फैला हुआ है, बेढंगी सी शाखें इसकी बहुत मुख्तलिफ साइडों पर निकली हुई हैं। आज हमने इसकी ट्रिमिंग करनी है। अगर जड़ के पास से आप कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये बेसिकली तो सिंगल स्टेम पौधा था, लेकिन जैसे ही ये ज़मीन से बाहर निकला है इसका मेन स्टेम, उसके साथ ही दूसरा जो है एक और शाख जो है वो भी निकली है, उसको हम काट देंगे तो ये पीछे सिंगल स्टेम जो है एक ही तने वाला दरख्त जो है वो बन जाएगा। अब ट्रिमिंग क्यों ज़रूरी है, इसके लिए बेसिक जो पहला फ़ायदा है वो तो यही है कि पौधा जो है जब ऊपर से काट दें तो फिर इसकी जड़ मजबूत हो जाती है, इसका तना मजबूत हो जाता है, तना बड़ा हो जाता है और फिर ये वहाँ पे पौधा फैलता है और फल ज़्यादा पकड़ता है। ये बेसिकली इसका फ़ायदा है, क्योंकि ये जो ऊपर शाखें बढ़ रही हैं ये इस तरह बढ़ता गया बहुत ज़्यादा, तो फिर आंधियों में, तेज़ हवाओं में, तूफ़ानों में ये पौधा ऊपर से बहुत बड़ा हो जाए तो तूफ़ान में हिलने की वजह से इसकी जड़ें जो हैं वो चूँकि कमज़ोर होती हैं तो पौधा गिरने का भी ख़तरा होता है। एक रीज़न ये होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि पौधा इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में ये है, इसमें फल नहीं पकड़ता, पकड़ भी ले तो बहुत कम फल लगता है। जब तक इसकी जो मेन स्टेम है सेंटर वाली, इसकी आगे ट्रिमिंग ना कर दी जाए और दूसरी जो साइडों वाली शाखें हैं इनकी भी ट्रिमिंग ना कर दी जाए, तब तक ये सही अंदाज से फल नहीं पकड़ता। अब इसकी ट्रिमिंग जो है जी वो मुख्तलिफ उसके बारे में है कि किस तरह करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन सी शेप देनी चाहिए। तो कोशिश करें कि आप इसको बाउल शेप में काटें, बाउल शेप में एक प्याले की शक्ल में इसकी जो है वो कटाई करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब प्याले की शक्ल में हम इसको काटते हैं तो बहुत ज़्यादा सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, क्योंकि ये चौड़ाई में हो जाता है पौधा, तो जितनी भी खुराक बनती है पत्तों के अंदर वो धूप की वजह से बनती है। जितनी ज़्यादा धूप आएगी इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा पत्तों के अंदर, क्योंकि पत्ते जो होते हैं वो बेसिकली फूड फैक्ट्री होते हैं। सारी की सारी खुराक जो है वो पत्तों के अंदर से बन रही होती है। हम ये समझते हैं कि जड़ों के अंदर से खुराक नहीं, जड़ों से पौधा इंग्रेडिएंट्स खींच रहा होता है। जो इसकी खुराक बनती है, ग्लूकोज बनता है पौधे के अंदर, वो पत्तों के अंदर बन रहा होता है। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो भी होती हैं। तो इसका जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है वो प्याले की शक्ल में हम काटेंगे तो वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर धूप पड़ेगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब ये पौधा सेंटर से काट देंगे मेन तना, तो ये इसके अंदर हवा का गुज़र जो है वो हो जाएगा और बीमारियों का हमला कम होगा। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, निस्बतन इसके ऊपर जो बीमारियों का अटैक है वो कम होगा। वरना इसके अंदर घोंसले भी परिंदे बना लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सुंडियाँ हैं वो भी डेरा डाल लेती हैं, और स्प्रे वगैरह जो कर रहे होते हैं हम वो भी इसके अंदर तक नहीं पहुंच रहा होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गन्ना होता है। तो फिर ये सारी चीज़ें, हवा का गुज़र भी होता है, पोलिनेशन भी अच्छी होती है और सुंडियों का हमला भी नहीं होता। अगर होता भी है तो स्प्रे जो है वो प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर पहुंच जाता है और फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको रोशनी ज़्यादा मिल रही होती है। ये सारे इसके ट्रिमिंग के फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे में भी इसके अलावा भी हों, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक यही सारे फ़ायदे हैं। और कौन सा सीज़न है जब इसकी ट्रिमिंग करनी चाहिए, तो बेस्ट जो है वो दिसंबर का महीना है। आज हम दिसंबर के मिड में खड़े हैं। दिसंबर के महीने में इसकी ट्रिमिंग जो है वो कर देनी चाहिए। इस वक्त आलमोस्ट जो है वो ये पत्ते भी गिर रहे होते हैं, ये ख़ज़ां का मौसम है, यहाँ पे पत्ते जो है वो गिर रहे हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जब पत्तों के अंदर ये पौधा स्टोर कर रहा होता है तो इस वक्त जो सीज़न होता है सर्दियों का या ख़ज़ां का, इसमें ये पत्ते गिरा देता है। वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी पौधे के होते हैं वो पत्ते जो हैं वो लेके नीचे गिर जाते हैं। फिर नए शगुफ़े जो है वो फरवरी में, और नए पत्ते जो हैं, कॉम्प्लेन जो हैं वो फरवरी में नई निकलना शुरू हो जाती हैं। तो चलें जी, हम आप आज जो है वो अभी इसकी ट्रिमिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल बनती है। सबसे पहले तो ये जड़ के साथ जो इसका एक और तना सा बारीक सा बना हुआ है,
ہم اسے کاٹیں گے اور یہ پیچھے سنگل سٹیم رہ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید اس کا کٹنگ کر کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جی ہم نے اس کی کٹنگ کر دی ہے اب، اور یہ آلموسٹ باؤل شیپ میں ہے، اوپر سے باؤل شیپ میں بن چکا ہے یہ، اور یہ بیسٹ شیپ ہے اس کے لیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ باؤل شیپ میں ہی آپ کاٹیں، لیکن اگر باؤل شیپ میں کاٹ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جس جگہ سے آپ نے اسٹیم کو کاٹنا ہے وہاں پہ جو ہے وہ آپ چونا وغیرہ لگا دیں، انشاءاللہ عزیز یہاں سے پھر فنگس وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز اٹیک نہیں کرے گی۔ اور کچھ سپرے بھی ملتے ہیں مارکیٹ میں، میڈیسنز بھی، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن فوری طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے اور چونا ہی اویلیبل ہے تو فوری طور پر آپ چونا بھی لگا دیں تو یہ یہاں سے خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ عزیز۔